वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स हम एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में 100% आएगा। ध्यान रखना 2024 का जो बोर्ड एग्जाम होगा, ठीक है, जितनी भी तारीख को आपके एग्जाम है वो 100% आएगा उस पेपर में। ध्यान रखना है, हर साल आता है, किसी ना किसी सेट में छपा होता है, लगातार आ रहा है। देखिए लगातार कब से आ रहा है मालूम है? लगातार कभी मिस ही नहीं होता। देखिए 2022 में आया, 2023 में भी आया, 2019 में भी आया, ठीक है, 18 में भी आया, लगातार ये क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, इसको तैयार करना है तो फिक्स आना है। ठीक है, इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। ध्यान रखना, अगर नंबर चाहिए फिजिक्स में, ठीक है, इसको कतई छोड़ना मत। 100% छपा हो, भले आपके सेट में ना छपा हो, लेकिन किसी न किसी सेट में तो छपा होता है, तो नहीं वही सेट आपके पास आ जाए। ठीक है, देखिए अब पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में समझाइए। ठीक है, वर्णन कीजिए, रचना क्रियाविधि वर्णन कीजिए। कोई कुछ भी आ जाए आपको यही लिखना है। ठीक है, पीएन संधि अर्ध तरंग दृष्टिकारी जहाँ पर लिखा हो आपको यही लिख देना है, बस हो जाएगा काम। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से लिखा है, मॉडल पेपर उठाकर देख लेना अपना, इसको देख लेना, बहुत सिंपल भाषा में आपको समझा देंगे। देखिए सबसे पहले इस चित्र को समझ लीजिए। क्या समझ लीजिए चित्र को? हमारे पास क्या है, ट्रांसफार्मर की क्या है, यहाँ पर ट्रांसफार्मर की हमारे पास प्राथमिक कुंडली है, द्वितीय कुंडली है। एक हमारे पास पीएन संधि डायोड है यहाँ पर। ठीक है, इसका क्या होता है, पी सिरा होता है, क्या सिरा, एन सिरा होता है। जो खड़ा हुआ होता है एन सिरा होता है, जो पी होता है पी होता है। यहाँ पर ध्यान रखना, ए वाला पी होता है, ये वाला एन होता है। ठीक है, ठीक है, ये क्या है, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली, द्वितीय कुंडली है। यहाँ पर क्या है, इनपुट है हमारे पास, इनपुट एसी इनपुट है, डीसी आउटपुट है। ठीक है, क्या है, एसी इनपुट है और ये क्या है हमारे पास, डीसी आउटपुट है यहाँ पर। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं, समझ रहे होंगे आप। ठीक है, कुछ है नहीं इसमें, कुछ करने का है नहीं। देखिए समझिए, ध्यान से समझना, जो हम आपको ध्यान से सिर्फ समझना है, ध्यान से सुनना है बस। कभी याद करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये थ्योरी जितनी लिखी हुई है इसको याद करने की आपको जरूरत नहीं, इसी से आप बनाकर लिख देंगे। थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा तब भी चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आपको सटीक लिखा होना चाहिए, इधर उधर हो जाए कोई दिक्कत नहीं। देखिए समझिए, देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर यहाँ पर क्या है, एसी इनपुट है, तो लिखेंगे जिस एसी को, क्या, जिस एसी को, एसी इनपुट है यहाँ पर, लिखेंगे जिस एसी को दृष्टिकृत, यहाँ पर दृष्टिकारी बोला गया है, यहाँ पर देखिए दृष्टिकारी के रूप में समझेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे जिस एसी को, इसी से बनाते हैं, ध्यान रखना, जिस एसी को दृष्टिकृत कराना हो या करना हो तो एक ट्रांसफार्मर की जिस एसी को दृष्टिगत कराना हो, तो एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली है, एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, कनेक्ट करा देते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, जिस एसी को दृष्टिगत कराना हो तो एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली से जोड़ देते हैं। जोड़ दिया भाई हमने, इसको प्राथमिक कुंडली से जोड़ दिया यहाँ पर एसी को। फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर, द्वितीय कुंडली, हमारे पास क्या है, द्वितीय कुंडली ए वाली है। यहाँ पर द्वितीय कुंडली का एक सिरा और द्वितीय कुंडली का, देखिए द्वितीय कुंडली का एक सिरा, पहला सिरा, दूसरा सिरा यहाँ पर है, कोई मान सकते हैं। ठीक है, द्वितीय कुंडली का एक सिरा किससे जोड़ देते हैं, पी क्रिस्टल से जोड़ देते हैं। ठीक है, पी टाइप के क्रिस्टल से, पी टाइप से जोड़ देते हैं, या पी टाइप के क्रिस्टल से जोड़ देते हैं, या पी से जोड़ देते हैं यहाँ पर, या पी क्रिस्टल से जोड़ देते हैं। ठीक है, और तथा यन किससे जोड़ देते हैं, एन क्रिस्टल को एक लोड प्रतिरोध, एक हमारे पास आरएल क्या है, लोड प्रतिरोध आरएल से जोड़ देते हैं यहाँ पर। ठीक है, आरएल क्या होता है, लोड प्रतिरोध होता है यहाँ पर। ठीक है, लोड प्रतिरोध आरएल से जोड़ देते हैं, यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस यहाँ पर जोड़ दिया। यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये तो समझ गए उधर वाला, द्वितीय कुंडली को क्या लिखेंगे, द्वितीय कुंडली का एक सिरा पीएन संधि डायोड के पी सिरे से, द्वितीय सिरा बोल सकते हैं, द्वितीय सिरा बोल सकते हैं। ठीक है, द्वितीय सिरा किससे जोड़ देते हैं, यन क्रिस्टल के, यानी कि द्वितीय सिरा हम आरएल से जोड़ देते हैं। ठीक है, आरएल से जोड़ दिया जाता है, या दूसरी भाषा में लिखना चाहते हैं इस टाइप से लिख लेना आप। क्या लिख लेना, द्वितीय कुंडली का एक सिरा पीएन संधि डायोड के पी सिरे से जोड़ देते हैं, तथा यन क्रिस्टल, यानी क्या है, यन क्रिस्टल को एक लोड रेजिस्टेंस, यानी कि आरएल लोड रेजिस्टेंस द्वितीय कुंडली के सिरे से जोड़ दिया जाता है। यहाँ पर कोई भाषा लिख लेना है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ देते हैं। फिर देखिए, फिर क्या हमारे पास इनपुट, यहाँ पर क्या इनपुट है, ये वाला है इनपुट। फिर देखिए इनपुट वोल्टेज के प्रथम चक्र में, देखिए ये क्या होता है, हमारे पास एसी इनपुट का ग्राफ होता है, डीसी आउटपुट का ग्राफ होता है। ठीक है, ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ पर ये क्या, एक चक्कर यहाँ पर घूम गया, दूसरा चक्कर यहाँ पर घूम गया, एक चक्कर यहाँ पर घूम गया, एक चक्कर ऊपर घूम गया। आप जानते हैं ग्राफ आपने बनाया, ऊपर क्या होती है, हमारे पॉजिटिव वैल्यू होती हैं, ऊपर वाली पॉजिटिव वैल्यू, नीचे वाली नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, होती है कि नहीं, इधर वाली क्या होती है हमारे पास, देखिए समझिए, ये ऊपर वाला समझिए, ध्यान उसको भूल जाइए। देखिए ये क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू होती है, ये क्या होती है, नेगेटिव होती है। ध्यान, ऊपर वाला क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये क्या होता है, नेगेटिव होता है। ध्यान रखना। ठीक है, ऊपर वाला पॉजिटिव, इधर नीचे वाला नेगेटिव। अब देखिए मान लीजिए हम इसके लिए, इस प्रथम चक्र के लिए, मान लीजिए प्रथम चक्र के लिए देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इनपुट वोल्टेज के, इनपुट वोल्टेज एसी का इनपुट यानी कि ग्राफ है, तो लिखेंगे यहाँ पर इनपुट वोल्टेज के प्रथम चक्र में। देखिए आधा है, आधा चक्र है यहाँ पर, आधा है यहाँ पर, प्रथम चक्र में
ठीक है, प्रथम अर्ध चक्र में लिखेंगे यहाँ पर इनपुट वोल्टेज के प्रथम अर्ध चक्र में यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर इनपुट वोल्टेज के प्रथम अर्ध चक्र में, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, इनपुट वोल्टेज के प्रथम अर्ध चक्र में ट्रांसफार्मर का ए मान लीजिए ए सिरा यहाँ पर बी सिरा, इसको मान लेंगे यहाँ पर ए सिरा है यहाँ पर बी सिरा, ठीक है। इसको मान लीजिए इतने मान लिया हमने, प्रथम अर्ध चक्र के लिए हम ए वाला देखिए इसका यूज करेंगे, इसी से बनाएंगे हम प्रथम अर्ध चक्र के लिए, चक्र में ट्रांसफार्मर का ए सिरा बी सिरे के, इसको मान लेंगे यहाँ पर हम क्या मान लेंगे यहाँ पर, इसको मान लेंगे अपने एज्यूम के लिए यहाँ पर पॉजिटिव मान लेंगे यहाँ पर, यानी कि प्रथम अर्ध चक्र के लिए इसको पॉजिटिव मान लेंगे, इसको हम नेगेटिव मान लेंगे यहाँ पर, नेगेटिव मान लिया हमने, क्या मान लिया, नेगेटिव मान लिया, राइट। अब देखिए लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, इनपुट वोल्टेज के प्रथम अर्ध चक्र में, इनके इसके लिए प्रथम अर्ध चक्र में, ठीक है, प्रथम अर्ध चक्र में एक जब ट्रांसफार्मर का एक या ट्रांसफार्मर जब ट्रांसफार्मर का एक सिरा, एक पहला सिरा दूसरा सिरा, एक सिरा बी सिरे के सापेक्ष का है, एक सिरा बी सिरे के सापेक्ष क्या है, धनात्मक है। देख लीजिए यहाँ पर ए सिरा बी सिरे के सापेक्ष धनात्मक है, ये लिख सकते हैं ट्रांसफार्मर का, ये लिख सकते हैं ट्रांसफार्मर का ए सिरा धनात्मक है तथा बी सिरा ऋणात्मक है, यानी कि नेगेटिव है। कोई भाषा लिख लेना आप, ठीक, किसी प्रकार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ए सिरा क्या हमारे पास धनात्मक है, या लिखेंगे देखिए इनपुट वोल्टेज के प्रथम चक्र में जब ट्रांसफार्मर का ए सिरा बी सिरे के सापेक्ष धनात्मक है, ठीक है, बी सिरे के सापेक्ष क्या है, धनात्मक स्टार से, तो डायोड हमारे पास क्या होगा, अग्रहणित होगा, फॉरवर्ड बाइसिंग में होगा, ठीक है, क्या होगा, फॉरवर्ड बाइसिंग में होगा, यानी कि अग्र अभिनत है। अग्र अभिनत में आप जानते हैं अग्र अभिनत में क्या होती है, धारा बहती है। अब अग्र अभिनत पहचानेंगे कैसे, देखिए अग्र अभिनत क्या होता है, पी सिरा पी एन सन डायोड का पी सिरा धनात्मक से जुड़ा हो, एन सिरा ऋणात्मक से जुड़ा हो, तो हमारे पास क्या होता है, पी एन सन डायोड क्या होता है, अग्र अभिनत होता है। अब पश्चिम में जस्ट उल्टा कर देते हैं, क्या करते हैं, एन पॉजिटिव से हो जाएगा, अब पी नेगेटिव से हो जाएगा, वो क्या होता है, पश्चिम में तो होता है। पश्चिम में क्या होती है, धारा नहीं बहती है, ठीक है, शून्य के बराबर होती है, एज्यूम कर लिया जाए नहीं बहती है धारा, ठीक है। इसी टाइप से लिख देंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, इनपुट वोल्टेज के प्रथम अर्ध चक्र में, इनपुट वोल्टेज के प्रथम अर्ध चक्र में, ठीक है, ए सिरा बी सिरे के सापेक्ष क्या है, धनात्मक है तथा डायोड अग्रभ्रमित है, अग्रभ्रमित होता है, क्या डायोड अग्रभ्रमित होता है, इसमें धारा प्रवाहित होती है, इसमें क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी, यहाँ पर प्रवाहित होगी कि नहीं होगी, होगी प्रवाहित, धारा प्रवाहित होती है, धारा बहेगी कहाँ, हमारा धारा प्रवाहित होती है, और लोड रेजिस्टेंस आरएल में, लोड रेजिस्टेंस है आरएल में, सी से, यानी कि सी से इधर इस टाइप से हमारे पास धारा जाएगी, यहाँ पर इस टाइप से सी से डी की और धारा बहती है, प्रवाहित होती है, फ्लो होती है, ठीक है। इतना लिख देंगे कि नहीं, लिख देंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे यहाँ पर, जस्ट अगर ये समझिए जस्ट उसका उल्टा कर देंगे, इतना मेन इतना पॉइंट है यहाँ पर, ध्यान और कुछ रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताइए, यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, इनपुट वोल्टेज के प्रथम इनपुट वोल्टेज का ग्राफ है यहाँ पर, तो लिखेंगे इनपुट वोल्टेज का एसी इनपुट वोल्टेज के प्रथम अर्ध चक्र के लिए, या प्रथम अर्ध चक्र में, ठीक है, चक्र में जब ट्रांसफार्मर का द्वितीयक भाग है, द्वितीयक कुंडली है यहाँ पर, ठीक है, क्या है द्वितीयक कुंडली है, जब ट्रांसफार्मर का ए सिरा बी सिरे के सापेक्ष क्या हमारे पास धनात्मक है कि नहीं है, तो डायोड हमारे पास क्या हुआ, अग्रभ्रमित होगा, क्यों होगा, क्योंकि पी सिरा प्लस से जुड़ा हुआ, एन सिरा यानी कि धन से ऋण से जुड़ा है, इसलिए क्या हमारे पास अग्रभ्रमित है, अग्रभ्रमित में क्या होती है, धारा बहती है, प्रवाहित होती है, ठीक है। धारा कहाँ से जाएगी, हमारे पास लोड रेजिस्टेंस आरएल से सी से डी की ओर बहती है, बस इतना लिख दिया होगा, हम जस्ट दूसरा उल्टा कर दीजिए यहाँ पर। अब इसके लिए इस चक्र के लिए देखेंगे यहाँ पर, अब दूसरे चक्र में देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, दूसरे चक्र में देखेंगे, ठीक है। अब देखिए जस्ट जो लिखा उसको घुमा दीजिए, क्या घुमा दिए, ए सिरा क्या कर दीजिए यहाँ पर, ए पॉजिटिव कर दीजिए, यहाँ पर ए पॉजिटिव कर दीजिए, ठीक है, और इसको क्या कर दीजिए, ऋणात्मक कर दीजिए, इसको भूल जाइए, इसको क्या कर दीजिए, ऋणात्मक कर दीजिए, राइट। अब जस्ट उल्टा कर देंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, दूसरे अर्ध चक्र में ए सिरा, देखिए ए सिरा क्या हमारे पास बी सिरे के सापेक्ष क्या है, नेगेटिव है, ऋणात्मक है, ए सिरा बी सिरे के सापेक्ष क्या है, नेगेटिव है कि नहीं, नेगेटिव है, नेगेटिव होता है तो डायोड क्या होगा, तब डायोड क्या हो जाता है, पश्चिम में होता है, पश्चिम में धारा नहीं बहती है, हम जानते हैं, बहुत बताया आपको, ठीक है। डायोड क्या होगा हमारे पास, पश्चिम होता है, ठीक है, क्या होता है, डायोड पश्चिम होता है। इस दशा में आरएल में धारा शून्य होती है, मतलब बहती नहीं, शून्य रहती है, मतलब बोल सकते हैं यहाँ पर आरएल में क्या धारा शून्य रहती है यहाँ पर, ठीक है। इस प्रकार आउटपुट करंट एक ही दिशा में परंतु रुक रुक कर बहती है, आउटपुट करंट होता है एक ही दिशा में, एक ही डायरेक्शन में बहता है, बट रुक रुक कर बहता है यहाँ पर, ठीक है, रुक रुक कर बहता है। एसी के नीचे, जो एसी का नीचे वाला भाग है यहाँ पर, एसी के नीचे वाले भाग, आधे भाग, ये भाग क्या हो जाएंगे, जस्ट इससे कट जाएंगे यहाँ पर, इतने क्या हो जाएंगे, जस्ट एसी के नीचे वाले भाग क्या है, एसी वाले भाग कट जाएंगे, एसी के नीचे वाले हटाइए, बेकार हो गया, हमारे पास धारा बहती नहीं है दूसरे में, तो क्या काम है हमारा, कुछ काम ही नहीं है, इनको हटाइए, कोई काम क्या नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाते हैं, एसी वाले नीचे भाग क्या हो जाते हैं, यहाँ पर कट जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर आधे भाग क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं, केवल ऊपर वाले भाग क्या हो जाते हैं हमारे पास बच जाते हैं, आधे भाग क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं, ऊपर वाले भागों के कारण धारा बहती है। इस प्रकार क्या हुआ, डायोड हमारे अर्धतरंग दृष्टिकारी की तरह कार्य करता है, बस इतना आपको लिख देना, आपको कठिन है, जो बताया सेम टू सेम एक ध्यान रखना है आपको, ऊपर वाला, ठीक है। इनपुट वोल्टेज के प्रथम अर्ध चक्र के लिए जस्ट उसका उल्टा कर देना, क्या लिखेंगे, इतना ध्यान रखना, इनपुट वोल्टेज के प्रथम अर्ध चक्र के लिए या प्रथम अर्ध चक्र में जब ट्रांसफार्मर का ए सिरा ऋणात्मक, इसको धनात्मक यहाँ पर माना था, पहले क्या माना था, धनात्मक, और दूसरा क्या माना था, ऋणात्मक यहाँ पर माना था यहाँ पर, सिरे के सापेक्ष क्या होता है, धनात्मक होता है यहाँ पर, ठीक है। क्या जब इनपुट वोल्टेज के प्रथम अर्ध चक्र में ट्रांसफार्मर के ए सिरा बी सिरे के सापेक्ष क्या होता है हमारे पास,
धनात्मक होता है तो डायोड अग्रहणित होता है, अग्रहणित में धारा प्रवाहित होती है, ठीक है, जो प्रवाहित होती है लोड रेजिस्टेंस आरएल में धारा सी से डी की ओर बहती है। बस इतना लिखना, जस्ट उसका उल्टा कर दीजिए, घुमा दीजिए, बस हो जाएगा काम यहाँ पर, ठीक है, याद मत करना यहाँ पर इतना, यही सब लिखा हुआ है, चित्र बना लीजिए, यही सब लिखा हुआ देख लीजिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर यही लिखा हुआ है, जिस एसी को डिस्ट्रीगत करना हो, ठीक है, एसी को डिस्ट्रीगत कराना हो यहाँ पर, ठीक है, इनपुट करना हो तो एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली से जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? एक प्राथमिक यानी कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल से क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं यहाँ पर, एसी को कनेक्ट करा देते हैं यहाँ पर, ठीक है, प्राथमिक कुंडली से जोड़ देते हैं। दूसरी कुंडली का एक सिरा पी एन सन डायोड के पी क्रिस्टल से जोड़ देते हैं, वही सब बता चुके हैं तथा एन क्रिस्टल को एक लोड आरएल द्वारा द्वितीय कुंडली के दूसरे सिरे से जोड़ दिया था यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए इनपुट वोल्टेज के प्रथम चक्र में जब ट्रांसफार्मर का ए सिरा बी सिरे के सापेक्ष धनात्मक है, बोला था यहाँ पर, ठीक है। इनपुट वोल्टेज इसके लिए मतलब इनपुट वोल्टेज के प्रथम चक्र के लिए, प्रथम चक्र इनपुट कहाँ गया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से देखिए इनपुट वोल्टेज के प्रथम चक्र में जब ट्रांसफार्मर का ए सिरा बी के सिरे के सापेक्ष क्या है? धनात्मक है, तो क्या होता है? डायोड हमारे पास क्या होता है? अग्रहणित होता है यहाँ पर, डायोड अग्र अभिनत होता है, ठीक है। अतः इस प्रकार इसमें होकर धारा बहती है, धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। अग्र अभिनत में ध्यान रखना, धारा प्रवाहित होती है, न्यूमेरिकल में बहुत काम आता है, ध्यान रखना, बहुत अनसाइड में न्यूमेरिकल सोल्व करवाए थे, ठीक है। अग्र अभिनत होता है, अतः इसमें होकर धारा प्रवाहित होती है, इसमें क्या होगी? धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। लोड रेजिस्टेंस आरएल में धारा सी से डी की ओर प्रवाहित होती है, सब बता चुके हैं यहाँ पर। जस्ट आपको सिर्फ इतना लिख ही देंगे यहाँ पर, इनके से जोड़ देते हैं, इतना तो लिख ही देंगे यहाँ पर, पिन साइन यहाँ से, तो यहाँ तो अपने आप लिख सकते हैं यहाँ पर, इससे देखकर जिस एसी को डिस्ट्रीगत कराना हो तो एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली से जोड़ देते हैं, जोड़ दिया था यहाँ पर, ठीक है। इसी टाइप से लिखना है। द्वितीय कुंडली का एक सिरा पी एन सन डायोड के पी क्रिस्टल से जोड़ देते हैं, क्रिस्टल को एक लोड आरएल लोड प्रतिरोध आरएल द्वारा द्वितीय कुंडली के दूसरे सिरे से जोड़ दिया जाता है, ठीक है। इनपुट वोल्टेज के प्रथम चक्र में ये मेन चीज है, इसी को लिखना, जस्ट दूसरा वाला उल्टा कर देना यहाँ पर। इनपुट वोल्टेज के प्रथम चक्र में जब ट्रांसफार्मर का ए सिरा बी सिरे के सापेक्ष क्या होता है? धनात्मक है, तो डायोड अग्रहणित होता है, अतः इसमें होकर धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। लोड रेजिस्टेंस आरएल में धारा सी से डी की ओर प्रवाहित होती है। दूसरे चक्र में जस्ट उल्टा कर दिए, दूसरे चक्र में ए सिरा बी सिरे के सापेक्ष क्या हो जाता है? नेगेटिव होता है, अतः डायोड उत्क्रमण अभिनत होता है यहाँ पर। इस दशा में आरएल में धारा शून्य रहती है, इस प्रकार बहती नहीं है बोल सकते हैं। इस प्रकार आउटपुट करंट एक ही दिशा में परंतु रुक कर बहता है यहाँ पर, ठीक है। एक ही डायरेक्शन में हमारे पास करंट फ्लो होता है, लेकिन रुक कर बहती है, ठीक है। एसी के नीचे वाले आधे क्या हो जाते हैं? कट जाते हैं, उसमें नीचे वाले भाग में धारा नहीं बहेगी तो कट जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, कट जाते हैं यहाँ पर आधे नीचे वाले भाग, क्या हो कारण? इनकी केवल ऊपर वाले, इनकी नीचे वाले आधे भाग कट जाते हैं, केवल ऊपर वाले भाग में धारा बहती है यहाँ पर, ठीक है। आधे केवल ऊपर वाले आधे भागों के कारण क्या होती है? धारा बहती है। इस प्रकार हमने डायोड हमारे पास क्या होगा? अर्धतरंगदर्शकारी की तरह कार्य करता है यहाँ पर। कितना सिंपल है, कोई कठिन है बताइए, अब कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। हमको सिर्फ चित्र बनाना आना चाहिए बस, इससे अब बता अग्रहणित मालूम होना चाहिए, पश्चिम मालूम होना चाहिए यहाँ पर, बस इतना है यहाँ पर, और कुछ इसमें है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। बहुत सिंपल है यहाँ पर, ये बहुत सिंपल हमें लग रहा है, दोनों अर्धतरंगदर्शकारी पूर्णतरंगदर्शकारी कतई नहीं, बहुत सिंपल है जी, ठीक है। अपने आप लिखना होता है, ना रटना ना कुछ, यहाँ पर लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। 2 मिनट में इसको एग्जाम में आप लिख देंगे और आएगा जरूर, यहाँ पर कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में और इंपॉर्टेंट देखेंगे, अब पूर्णतरंगदर्शकारी के रूप में देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये समझ में आया है तो बताना कि और दूसरा पूर्णतरंगदर्शकारी के रूप में बना देंगे, आप कमेंट करना यहाँ पर, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ठीक है। चित्र बना लीजिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% आएगा, ध्यान रखना इसको। हर साल आता है, पिछले सालों को पेपर उठाकर देख लेना, आपको पता चल जाएगा हम झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। हर साल आता है, 100% आएगा, किसी न किसी सेट में छपा होता है, ठीक है। यही बचा है सिलेबस में, अब क्या बचा? सब तो काट दिया गया ज़्यादातर, मोस्टली सब चैप्टर से, ठीक है। यही बचा, यही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कुछ बचा ही नहीं है फिजिक्स में, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्लास में और देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।